ट्रंप के सीजफायर के बीच ईरान का बहुत बड़ा वार और ये पहला बड़ा हमला है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी बेस पर ईरान ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और ईरान दावा कर रहा है कि 10 पैट्रियट मिसाइलों से हमला हुआ है। हालांकि अमेरिका दावा कर रहा है कि सभी मिसाइलों को हवा में तबाह कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि जुलाई की शुरुआत में ईरान ने जॉर्डन पर हमले किए थे और ईरान के इन हमलों में 2 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। जवाब में यूएस ने ईरान पर 13 दिन तक हमले किए और अमेरिकी हमलों से ईरान में जबरदस्त तबाही मची है। अब संकेत साफ है कि ट्रंप एक बार फिर ईरान में भीषण हमले करेंगे। मेरे सहयोगी मनीष से मैं सबसे पहले अपडेट लेना चाहूंगी। मनीष, जॉर्डन सीधे जंग में नहीं है, लेकिन वहां यूएस बेस होने की वजह से ये एक और बड़ा एपिसेंटर बनता जा रहा है। ऐसा फ्रंट जहां सीधे अब ईरान और यूएस एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और उसकी वजह यह है कि जब पिछले हफ्ते ईरान ने जॉर्डन के अलसाती बेस पर अटैक किया था तो उस वक्त न केवल 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए बल्कि 140 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। तो ये एक बड़ा नंबर था और ईरानियन को लगा कि वो एक लूप होल्स है, उस जगह पर अटैक करने से हमें ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। और इस बार तो देखिए, मज़ेदार बात यह है कि अभी तक अमेरिका पहले ईरान पर अटैक करता था और ईरान जवाबी कार्रवाई करता था, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के दरमियान ईरान की तरफ से यह अटैक किया गया। अमेरिका ने नहीं किया था अटैक, पहले ईरान ने अटैक किया है और जॉर्डन के बेस पर। जो दूसरी अहम बात है, पहले ड्रोन से वार हो रहा था, अब मिसाइल अटैक हो रहे हैं। बिल्कुल, उसका कारण ये भी है कि जॉर्डन का बेस जो है वो ईरान से काफी दूर है और बल्कि इजराइल के बेहद करीब है। मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन के उस बेस पर पहुंचे थे उसको इजराइल के किसी भी जगह पर पहुंचने में बस 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगते। तो ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इजराइल पर अब तक अटैक नहीं किए, बाकी सब जगह पर अटैक कर रहे थे। अमेरिका के पास बहाना था कि कुवैत और बहरीन तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल वहां पर सटीक टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जॉर्डन, जहां पहुंचने में ईरानी मिसाइल को 10 से 12 मिनट लगते हैं, वहां पर भी इस तरह की तबाही मच रही है। ये अलग बात है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमने सब मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन जो लोकल वहां पर हैं उनका कहना है कि जो बेस पर आग लगने के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। कुल मिलाकर ये कहना होगा कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के समय इस तरह की स्ट्राइक ने दरअसल अमेरिका और इजराइल के मन में इस बात को यकीन दिला दिया है कि अब हर हालत में इस युद्ध को आगे बढ़ाना होगा। तो अब अमेरिका और इजराइल भी इसमें इंगेज हो। बिल्कुल, और ऐसे में इस बात का जब खतरा और अंदेशा है कि नेतन्याहू और ट्रंप क्या मिलकर एक बार फिर से 28 फरवरी जैसा संयुक्त तौर पर ज्वाइंट कोई अटैक कर सकते, इसके पहले क्या ईरान की तरफ से ट्रेलर दिखा दिया गया कि ऐसा करने के बारे में सोचना मत। इस पर भी बात करेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरान ने जॉर्डन पर जो हमला किया तो अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक पर हमला किया और ईरान समर्थित गुट पर प्रहार किया गया। दरअसल इराक में जो हमला किया गया, जो ईरान समर्थित गुट है वहां पर हमला किया गया। ईरान के खिलाफ अमेरिकी सऊदी का ज्वाइंट ऑपरेशन, तस्वीर आप देखिए। इराक में ईरान समर्थित ठिकानों पर हमले हुए, हथियार और लॉजिस्टिक साइट्स को टारगेट पर लिया गया। 72 घंटे में 30 से ज्यादा ड्रोन हमलों के बाद यूएस की तरफ से बदला लिया गया। खबर दक्षिण इराक पर बड़े हमले को लेकर भी है, जहां इराक के बसरा में धमाकों से मची दहशत और ईरान समर्थित पीएमएफ फोर्सेस के ठिकानों पर ब्लास्ट हुआ। गोला बारूद डिपो में बड़े धमाके। और तो ईरान के खिलाफ यूएस सऊदी का संयुक्त प्रहार। खबर क्या है ये आप जानिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका सऊदी का ज्वाइंट ऑपरेशन। इराक में ईरान समर्थित गुटों के ठिकानों पर हमला हुआ है, हथियार और लॉजिस्टिक साइट्स को टारगेट पर लिया गया। 72 घंटे में 30 से ज्यादा ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका ने बदला लिया। ये बदले की कार्रवाई आप ये समझिए जिसका जिक्र मनीष कर रहे थे। दक्षिणी इराक में एक के बाद एक कई मिसाइल हमले हुए। ईरान समर्थित हुती और पीएमएफ फोर्सेस के हथियार डिपो पर ब्लास्ट किया गया। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, एक बात बताइए, अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से जो हमला किया गया वो दरअसल उस जवाब में किया गया, उस बदले की कार्रवाई के तौर पर किया गया जो ईरान ने जॉर्डन पर अटैक किया है। और यह पहली बार ऐसा हुआ है, जैसा मनीष ने जिक्र किया कि पहले अमेरिका या फिर इजराइल हमला करते थे, लेकिन इस बार युद्ध जब पॉज में था तब ईरान की तरफ से हमला किया गया। तो क्या एक तरह से ट्रेलर दिखाया गया कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर कोई भी हिमाकत ना करें? करुणा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है और सबसे पहले मैं अपने लर्नेड को पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा, बिकॉज अभी मैं अमेरिका में हूँ जी। आप जो कह रहे हैं, जो इनकी विजिट हुई है नेतन्याहू की और ट्रंप से वॉर शुरू होने के बाद ये पहली बार अब मिल रहे हैं ट्रंप से फेस टू फेस।
तो ये नैरेटिव लाना चाहते थे कि ईरान अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उसकी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, हम उस पर अगर आप जबरदस्त एक हमला करते हैं, जिसकी बात प्रेसिडेंट ट्रंप कहते रहे हैं, तो ईरान एक तरीके से फुली सरेंडर कर देगा। तो इस मैसेज को वो काउंटर नैरेटिव क्रिएट करने के लिए ईरान ने ये मोमेंट चूज किया कि मेरे पास अभी भी बैलिस्टिक्स मिसाइल हैं और मैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता हूँ। आपको इसको एक बात से और जोड़ के देखना पड़ेगा, पेंटागन की साइट में जो इन्होंने इंजरीज की लिस्ट बताई है और जो अपने सोल्जर्स की कैजुअलिटीज की लिस्ट बताई है, वो एपिक फ्यूरी के अंडर लिस्ट नहीं की है, उसके ऊपर काफी विवाद है यहाँ पर। उसको लिस्ट किया है अदर ऑपरेशंस, आउटसाइड ऑपरेशंस करके। सो ये कह रहे हैं आप जो एपिक फ्यूरी में जो नुकसान हो रहा है उसको उसके अंदर लॉक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक चर्चा चल रही है। ये युद्ध यहाँ पर बहुत ही अनपॉपुलर है और इतना हो, जिनकी जब पहले वो आए थे उनकी सपोर्ट जो था वो मास बेस बहुत ज्यादा था, अब वो बहुत कम हो चुका है। तो शायद ईरान ने ये मोमेंट इसलिए चूज किया है कि इनको एक मैसेज जाए कि हमारे पास अभी भी क्षमता है स्ट्राइक करने की, और जैसा कि मनीष ने कहा कि बहुत करीब, इजराइल के बहुत करीब तक हम जा सकते हैं। हमें थोड़ा सा और टारगेटिंग दूर करनी, रेंज बढ़ानी पड़ेगी, जो कि है उन मिसाइल्स में, और हम आपको इजराइल तक पहुंच सकते हैं।